तो रेहान प्लीज आप मेरे लिए क्वेश्चन रीड कर सकते हो। Let a circle be given by 2x of x minus a plus y of 2y minus b is equal to 0, where a is not equal to 0 and b is also not equal to 0. Find the condition on a and b if two chords each bisected by the x-axis can be drawn to the circle from a comma b upon 2. यस गाइस, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। उन्होंने हमें सर्कल का इक्वेशन दिया है। सो सर्कल का इक्वेशन इज 2x टाइम्स x माइनस ए फॉलोड बाय y टाइम्स 2y माइनस बी एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आ जाएगा y टाइम्स 2y माइनस बी एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। तो गाइस ब्रैकेट ओपन करके सर्कल को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। सो वंस वी ओपन द ब्रैकेट वी शुड गेट 2x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2y² माइनस by इज इक्वल टू जीरो। अब स्टूडेंट्स ये सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, बिकॉज सर्कल के स्टैंडर्ड फॉर्म में x² और y² का कोएफिशिएंट 1 होता है। तो यहाँ सब जगह डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा x² प्लस y² माइनस ax माइनस b/2 टाइम्स y इज इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सर्कल है। अब वो बोल रहे हैं कि इसके अंदर देर आर टू कॉर्ड्स विच आर बाइसेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस। तो इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। हमें यह समझना जरूरी है कि इसके अंदर देर आर टू कॉर्ड्स विच आर बाइसेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस। तो वो एक्स एक्सिस पे जहां पे बाइसेक्ट होने वाले हैं उस पॉइंट को हम ले लेते हैं h कॉमा जीरो। तो मैं लिख देता हूं टू कॉर्ड्स आर बाइसेक्टेड at h comma 0 because this is a point on x axis। तो बेसिकली गाइस मुझे मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड पता है, बिकॉज बाइसेक्ट हो रहा है मतलब यही मेरा मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड है। तो अगर मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड मुझे पता है तो कॉर्ड का इक्वेशन गाइस हम कैसे निकालेंगे। हमें पता है दैट व्हेनेवर मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड इज नोन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इज गिवन बाय t इज इक्वल टू s1। एंड स्टूडेंट्स इसके अंदर हम कौन सा पॉइंट सब्स्टिट्यूट करते हैं, वी सब्स्टिट्यूट द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। तो अभी गाइस हम टी में क्या लिखते हैं, टी बस एक टेक्निक है जिसमें हम एक्स स्क्वायर के जगह एक्स एक्स वन लिखते हैं, वाई स्क्वायर के जगह वाई वाई वन। इन प्लेस ऑफ एक्स वी राइट एक्स प्लस एक्स वन होल डिवाइडेड बाई टू एंड इन प्लेस ऑफ वाई वी राइट वाई प्लस वाई वन होल डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ टी के जगह हम लिख देंगे एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन, उसके बाद माइनस ए टाइम्स एक्स प्लस एक्स वन होल डिवाइडेड बाई टू एंड उसके बाद माइनस बी अपॉन टू टाइम्स वाई प्लस वाई वन होल डिवाइडेड बाई टू। तो गैस दिस इज द वैल्यू ऑफ टी एंड यहाँ पे टी इज इक्वल टू क्या होता है S1। तो S1 मतलब गैस क्या होता है, बस हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना है ये वाला विद द पॉइंट। तो इसके अंदर हम पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देंगे x1 कॉमा y1। तो यहाँ पे S1 के जगह हम लिख देंगे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए एक्स वन माइनस b/2 टाइम्स y1। तो स्टूडेंट्स ये मैंने t इज इक्वल टू S1 से कॉर्ड का इक्वेशन निकाल दिया है। अब इसमें x1 y1 क्या है, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, और मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड गाइस ये है h कॉमा जीरो। मतलब गाइस x1 की वैल्यू h है एंड y1 की वैल्यू जीरो है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा देखते हैं। x1 का वैल्यू h है और y1 का वैल्यू जीरो है। तो मेरे पास इक्वेशन बचेगा hx माइनस a अपॉन टू टाइम्स x प्लस h माइनस b अपॉन टू टाइम्स y प्लस जीरो अपॉन टू। तो x1 के जगह मैं h सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं और y1 के जगह जीरो, और RHS में भी सेम चीज करना है। तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर माइनस ए एच माइनस बी अपॉन टू टाइम्स जीरो, क्योंकि y1 की वैल्यू जीरो है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको सॉल्व करके मुझे क्वाड्रेटिक मिल जाएगा इन h। तो यहाँ पे LHS में इक्वेशन क्या बचेगा देखते हैं। LHS में आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट वी शुड गेट hx माइनस a अपॉन टू टाइम्स x माइनस a अपॉन टू टाइम्स h एज वेल माइनस a अपॉन टू टाइम्स h। एंड इसके अलावा गैस हमें एक और टर्म मिलेगा माइनस b अपॉन फोर टाइम्स y माइनस b अपॉन फोर टाइम्स y। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी शुड ऑल्सो गेट RHS में h स्क्वायर माइनस ए एच माइनस, बस इतना ही रहेगा बिकॉज माइनस बी अपॉन टू टाइम्स जीरो तो वो जीरो हो जाएगा। तो इतना ही पार्ट बचेगा।
अब गैस सब कुछ हम एक तरफ लेते हैं तो पक्का हमें h का जो है वो एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगा. तो इफ वी टेक एवरीथिंग ऑन वन साइड वी शुड गेट अ क्वाड्रेटिक लाइक 0 इज इक्वल टू एच स्क्वायर. एंड यहाँ पे माइनस ए एच है और यहाँ पे माइनस ए एच अपॉन टू है. तो उसको राइट में लेंगे हम तो वो प्लस ए एच अपॉन टू हो जाएगा. तो इवेंचुअली राइट साइड में बचेगा माइनस ए अपॉन टू टाइम्स एच. और ये टर्म भी राइट में आएगा तो वो आ जाएगा माइनस एच एक्स. ठीक है, ये हमारे कॉर्ड का इक्वेशन गाइस हमें मिल गया. एंड इसके अलावा हमें मिलेगा और कौन सा टर्म मिलेगा, ये वाला टर्म मिल जाएगा. तो दिस विल बी प्लस ए अपॉन टू टाइम्स एक्स प्लस ए अपॉन टू टाइम्स एक्स एंड प्लस बी अपॉन फोर टाइम्स वाई प्लस बी अपॉन फोर टाइम्स वाई. ओके, अब गाइस क्या ये हमारा कॉर्ड का इक्वेशन है? यस. एंड दिस कॉर्ड इज अगेन पासिंग थ्रू विच पॉइंट गाइस? दिस कॉर्ड इज पासिंग थ्रू h कॉमा जीरो. इसका मतलब मैं h कॉमा जीरो इस कॉर्ड के इक्वेशन में भी डाल सकता हूं. ठीक है, तो गाइस अगर मैंने h कॉमा जीरो को इस कॉर्ड के इक्वेशन में डाल दिया तो यहाँ पे x के जगह मुझे h लिखना है, ये x है, इसके जगह h लिखना है और y की जगह मुझे जीरो लिखना है. पर गाइस अगर आप नोटिस करोगे, अगर मैंने x के जगह h लिखा और y के जगह जीरो लिखा तो यहाँ पे जीरो इक्वल टू जीरो प्रूव हो जाएगा. इसका मतलब गाइस हम लोगों ने इक्वेशन सही निकाला है. अब हमें गाइस कुछ और पैटर्न यूज करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी. गाइस क्वेश्चन में क्या बोला है थोड़ा हम अच्छे से पढ़ते हैं. क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द कंडीशन ऑफ ए एंड बी इफ द टू कॉर्ड्स आर ईच बाइसेक्टेड बाय द एक्स एक्सिस. एंड उन्होंने बोला है कि यहाँ पे द कॉर्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए कॉमा बी बाई टू. अच्छा, तो मेरे को ये कंडीशन यूज करना पड़ेगा. देखो गाइस, अगर मैं इसके अंदर ये पॉइंट डाल देता हूं h कॉमा जीरो तो क्या एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ जाएगा? आ जाएगा. इसका मतलब गाइस हमने जो ये इक्वेशन निकाला है ये 100% सही है. अब उन्होंने क्या बोला है कि दिस कॉर्ड हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम विच पॉइंट? द कॉर्ड हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम, यहाँ पे देखना दिया है a कॉमा बी बाई टू. मतलब स्टूडेंट्स मेरे को x के जगह a लिखना है और y के जगह b बाई टू लिखना है. तो कॉर्ड इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. तो इसका मतलब यहाँ x के जगह a लिखेंगे और यहाँ y के जगह हम लोग लिख देंगे b बाई टू. यहाँ पे भी x के जगह हम a लिख देंगे. तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? जीरो इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस ए एच बाई टू. ओके, हमें x के जगह a लिखना है तो माइनस एच ए एंड आगे आएगा प्लस ए स्क्वायर बाई टू. ठीक है, तो x के जगह हम a लिखते जा रहे हैं एंड y के जगह हम लिखेंगे b बाई टू. तो ये आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर बाई एट. ओके, अब गाइस ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक बन गया h में, जिसमें बस अननोन जो है वो a और b है. तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो विल गेट जीरो इज इक्वल टू एच स्क्वायर और ये माइनस ए एच बाई टू माइनस ए एच, ये हो जाएगा माइनस थ्री ए बाई टू एच माइनस थ्री बाई टू ए एच भी लिख देंगे तो चलेगा. एंड लास्ट में गैस हमारे पास है प्लस ए स्क्वायर बाई टू प्लस बी स्क्वायर बाई एट. ठीक है, ऐसा कुछ अच्छा इक्वेशन हमें मिल चुका है. अब गैस नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन एच. अच्छे से देखना, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन एच. अब गैस इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है इस क्वाड्रेटिक का, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन जीरो. अब बोलोगे सर डिस्क्रिमिनेंट क्यों ग्रेटर देन जीरो चाहिए? क्योंकि हमें इसके टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स चाहिए ताकि h के दो वैल्यू आ जाए. और h के दो वैल्यू आएंगे तो ही हम लोग दो कॉर्ड्स बना पाएंगे ना. क्वेश्चन को गाइस ध्यान से सुनना. क्वेश्चन में बोला है फाइंड द कंडीशन ऑफ a एंड b इफ टू कॉर्ड्स ईच बाइसेक्टेड बाय द x एक्सिस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट a कॉमा b बाई टू. इसका मतलब गाइस हमें टू कॉर्ड्स चाहिए. इसका मतलब हमें टू वैल्यूज ऑफ h चाहिए. तो टू वैल्यूज ऑफ h कब पॉसिबल है? जब इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो. तो डिस्क्रिमिनेंट गाइस होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. यहाँ b की वैल्यू कितनी है गाइस? b की वैल्यू है माइनस थ्री बाई टू टाइम्स ए. तो मैं बोलूंगा माइनस थ्री बाई टू टाइम्स ए का स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर हो गया माइनस फोर ए सी. ए की वैल्यू गाइस वन है तो दिस इज वन. एंड सी के जगह गाइस हमें लिखना है ए स्क्वायर बाई टू प्लस बी स्क्वायर बाई एट. तो माइनस फोर इंटू वन इंटू ए स्क्वायर बाई टू प्लस बी स्क्वायर बाई एट. एंड गाइस दिस इज एंटायरली ग्रेटर देन जीरो. अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इवेंचुअली आंसर क्या आएगा देख लेते हैं. तो आएगा नाइन ए स्क्वायर बाई फोर माइनस टू ए स्क्वायर. जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस टू ए स्क्वायर आ जाएगा आगे. ओके स्टूडेंट्स, एंड उसके बाद फिर गाइस माइनस बी स्क्वायर बाई टू ऐसा कुछ बचेगा एंड दिस इज ग्रेटर देन जीरो. सो लेट अस जस्ट कीप सॉल्विंग दिस. तो यहाँ पे इवेंचुअली आंसर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके नाइन माइनस एट, इट विल ओनली बिकम ए स्क्वायर बाय फोर. एंड आगे आएगा माइनस बी स्क्वायर बाई टू
and this is greater than 0. I think what we have done is absolutely right, कुछ गलत नहीं लग रहा मुझे. एंड फाइनली यहाँ पे फिर आपको इवेंचुअली सॉल्व करके मिल जाएगा कि a स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 2b स्क्वायर. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, तो गैस आप सबको पहला क्वेश्चन आज का समझ में आ गया तो चैट बॉक्स पे यस लिख देना. हमने इसमें क्या अमेजिंग कंसेप्ट गैस रिवाइज किया कि अगर मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड पता है तो फिर हम लोग कॉर्ड का इक्वेशन कैसे बनाते हैं, t इक्वल टू s1 करके, और फिर उस कॉर्ड के इक्वेशन में हमें कौन सा पॉइंट डालना था, a कॉमा b/2 डालना था. कैसे आज के सब क्वेश्चन ऐसे एक्सट्रीम टॉप क्वालिटी के हैं. तो लेट्स एंजॉय द लेक्चर. रेहान, मेरी वॉइस ठीक से आ गई थी पूरे क्वेश्चन में? कैन वी मूव अहेड? Yes, sir. चलो रेहान प्लीज मेरे लिए ये सेकंड क्वेश्चन रीड कर लेना. The circle x square plus y square minus 4x minus 4y plus 4 is equal to 0 is inscribed in a triangle which has two of its sides along the coordinate axis. The locus of the circumcenter of the triangle is x plus y minus xy plus k times x square plus y square raised to half is equal to 0. Find k. ओके गैस, देखो बहुत ही अमेजिंग टॉप क्वालिटी क्वेश्चन. यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड क्वेश्चन ऑफ टुडे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो गैस ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इस सर्कल का सेंटर निकालना बहुत आसान है. सर्कल का सेंटर होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ. तो गैस दिस इज द वैल्यू ऑफ 2g. तो 2g का वैल्यू है -4, तो g हो गया -2, तो -g हो जाएगा +2. एंड सिमिलरली 2f का वैल्यू है -4, तो f हो गया -2, तो -f हो जाएगा +2. तो सेंटर ऑफ सर्कल इज 2,2. एंड गाइस रेडियस ऑफ सर्कल कितना आएगा, वो सिंपल है √g² प्लस f² माइनस c. तो यहाँ g का वैल्यू गाइस -2 है, तो -2 का स्क्वायर प्लस f का वैल्यू भी -2 है, तो -2 का स्क्वायर. एंड गाइस c का वैल्यू यहाँ पे 4 दिया है, तो यहाँ पे -4. अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे गाइस तो जो रेडियस ऑफ सर्कल है स्टूडेंट्स वो भी आ जाएगा इक्वल टू 2. तो गाइस मुझे सर्कल का सेंटर पता है और मुझे सर्कल का रेडियस पता है. अब वो बोल रहे हैं कि दिस सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल एंड दैट ट्रायंगल हैज टू ऑफ इट्स साइड्स एज द कोऑर्डिनेट एक्सिस. इसका मतलब जो सर्कल होगा वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा होगा, एंड जो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल है वो यहाँ पे एज अ टैंजेंट रहेगा विच इज गोइंग टू टच द सर्कल एट सम पॉइंट. तो गैस ये वो ट्रायंगल है जिसकी बात हो रही है. तो लेट अस नेम दिस ट्रायंगल. सो लेट अस कॉल दिस ट्रायंगल एज ट्रायंगल ओ ए बी. एंड गैस इस ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर है उसका हमें लोकस निकालना है. तो गैस सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर इज द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल. और सर्कम सर्कल क्या होगा, इट इज अ सर्कल विच इज गोइंग टू इंस्क्राइब दिस ट्रायंगल. इसका मतलब गाइस यहाँ पे एक सर्कल होगा जो भी मैं ड्रॉ करने का ट्राई करूंगा, जो ओ ए और बी में से पास होगा. ये देखो ऐसा कुछ सर्कल होगा. इस सर्कल का जो सेंटर है गैस, ये जो येलो कलर के सर्कल का सेंटर है उसका लोकस निकालना है. तो गैस अभी अमेजिंग एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस होगा वो यही होगा. यही होता है आपका सर्कम सेंटर. इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं. गाइस द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस इज द सर्कम सेंटर फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल. क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? यस, बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री. तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस विल बी द सर्कम सेंटर. तो जिसका लोकस मेरे को निकालना है उसको मैं हमेशा क्या बोलता हूं, h कॉमा k. गाइस देखो यहाँ पे एक सर्कल होगा जो ओ ए और बी में से पास करेगा. देखो ये वो सर्कल है जो ओ ए और बी में से पास कर रहा है. इस सर्कल का सेंटर कौन सा होगा, ये. अच्छा, मुझे कैसे पता ये सर्कल का सेंटर यही होगा, बिकॉज अगर आप नोटिस करोगे तो ये सर्कल है, तो हमारा रूल क्या बोलता है कि डायमीटर सबटेंड्स 90 डिग्रीज ऑन द सर्कल. तो गैस क्या ये सर्कल के ऊपर 90 डिग्री सबटेंड हो रहा है? यस. इसका मतलब स्टूडेंट्स यही डायमीटर हो गया. और अगर ये हाइपोटेनस जो है वो डायमीटर हो गया, तो डायमीटर का जो मिड पॉइंट है क्या वही हमारा सेंटर ऑफ सर्कल होता है? यस गाइस. और अभी आप सोचोगे कि सर लेकिन यही वाला पॉइंट क्यों मिड पॉइंट होगा, यहाँ पे भी तो मिड पॉइंट हो सकता था. नहीं गाइस, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने एक नॉर्मल बना दिया तो नॉर्मल ऑलवेज पासिस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल, करेक्ट. तो ये पूरा सिमेट्रिकल था ना. मुझे कैसे पता करके ये पूरा सिमेट्रिकल था, बिकॉज गाइस सर्कल का सेंटर क्या था, सर्कल का सेंटर वाज 2,2. ठीक है.
तो इसका मतलब यहाँ पे तुम जितना जा रहे हो उतना ही तुम यहाँ पे जा रहे हो, और रेडियस ऑफ सर्कल भी क्या था 2। तो बिकॉज ये सिमेट्रिकल है तो मुझे पता है कि इसके ऊपर जो नॉर्मल होगा वो ओरिजिन से भी पास करेगा। इसका मतलब ये 90 डिग्रीज है, और इसका मतलब ये जो टैंजेंट है और जो नॉर्मल है वो इसी पॉइंट पे मिलेंगे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको दिख रहा है, और यही पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस है। अच्छा, और यही पॉइंट द सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल है। तो क्या सर्कम सर्कल क्या होगा? इट विल बी अ सर्कल विच इज इंस्क्राइबिंग दिस ट्राइंगल। तो देखो ये सर्कल होगा, और ये सर्कल किस में से पास कर रहा है? ओ बी ए, तीनों में से पास कर रहा है। इस सर्कल का सेंटर ये है विच इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। बिकॉज ये एंगल 90 डिग्री होगा तो डायमीटर सबटेंड्स 90 डिग्री ऑन सर्कल, मतलब यही डायमीटर है, और इसका जो मिड पॉइंट है वही होगा आपका सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल। तो गैस मेरे को इस पॉइंट का लोकस निकालना है। अब इस पॉइंट का गैस लोकस कैसे निकालें? देखते हैं गैस क्वेश्चन में और क्या कंडीशन दिया है। क्वेश्चन में बस उन्होंने हमें सर्कल का इक्वेशन दिया है, उसके अलावा गैस और कोई कंडीशन नहीं है। तो अभी हमें कोई तो टेक्निक यूज करके एच और के बीच में गैस हमें रिलेशन निकालना है। ओके, तो गैस अभी है ना, ये जो लाइन मैंने बनाई है, जो लाइन ए बी है, इसका इक्वेशन में ले लेता हूं एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अच्छा गैस, इसका इक्वेशन में ऐसे क्यों ले रहा हूं एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं y को 0 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो x इज इक्वल टू ए आ जाएगा। मतलब कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो जाएगा a कॉमा 0। एंड गैस अगर मैं x को 0 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो y का वैल्यू b आ जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0 कॉमा बी। तो गैस जब भी सर्कल a कॉमा 0 एंड 0 कॉमा बी ऐसे दो पॉइंट्स में से पास करता है तो उसका जनरल इक्वेशन इसी टाइप का होगा। सर्कल ऐसे नहीं, सॉरी, स्ट्रेट लाइन। जब भी स्ट्रेट लाइन a कॉमा 0 एंड 0 कॉमा बी में से पास करता है, तो जब भी स्ट्रेट लाइन इन दो पॉइंट्स में से पास करेगा गाइस, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इसी फॉर्म का रहता है, एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। आपको कैसे गारंटी होगा कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन सही है? आप ये पॉइंट को इसमें डाल के देखो। अगर आप a कॉमा 0 इसमें डालते हो तो आपको मिलेगा a अपॉन ए प्लस 0 अपॉन बी इक्वल टू 1, तो मैच कर रहा है। और अगर आप इस पॉइंट को भी डाल के देखो 0 कॉमा बी को इसी के अंदर, तो आएगा 0 अपॉन ए प्लस बी अपॉन बी इक्वल टू 1, तो बराबर है, मैच कर रहा है। मतलब गैस ये जो हाइपोटेनस है उसका इक्वेशन मुझे मिल चुका है। अब गैस अपना वो वाला टेक्निक यूज करते हैं ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द टैंजेंट इज ऑलवेज इक्वल टू रेडियस। और मेरे को गैस रेडियस भी पता है, और गैस सेंटर क्या है? सेंटर है 2,2। तो हाउ टू फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द टैंजेंट? जस्ट पुट द पॉइंट इनटू द इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा, तो पॉइंट क्या है? 2,2। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन में हमें 2,2 सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन बी माइनस 1। इसका मॉड ले लेते हैं, अपॉन अंडर रूट ऑफ गाइस क्या होता है? एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। यहाँ गाइस एक्स का कोएफिशिएंट है 1 अपॉन ए एंड वाई का कोएफिशिएंट है 1 अपॉन बी, तो अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस from center to the tangent, and this is equal to what? Radius. And guys, what is radius of the circle? Radius of the circle is 2। अरे guys, मेरे को रिलेशन मिल गया। अब मेरे को ये a और b का रिलेशन मिला है, मुझे चाहिए कोई रिलेशन बिटवीन h and k। एनी रिलेशन बिटवीन h and k which is satisfying this entire diagram or this entire condition, that is known as locus। तो बेसिकली बस अभी मुझे क्या करना है, ये जो इक्वेशन आया है इसमें किसी तरह h और k लाना है, which is very easy guys, because h कॉमा k इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मुझे a पता है 0 कॉमा बी और b पता है a कॉमा 0, तो इसका मतलब मेरे को इन दोनों का मिड पॉइंट लेना है, और वही मेरा क्या होगा? h कॉमा k। तो मिड पॉइंट कैसे लेते हैं गाइस? एवरेज लेके। तो इसका मतलब 0 प्लस a अपॉन 2 विल बिकम इक्वल टू h। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं 0 प्लस a अपॉन 2 इज इक्वल टू h। तो इसका मतलब गैस a इज इक्वल टू 2h आ गया। इसको बॉक्स बना देता हूं, ठीक है। और वैसे गैस अभी b एंड 0 का एवरेज शुड बी k, तो b प्लस 0 अपॉन 2 शुड बी इक्वल टू k। इसका मतलब गैस b इज इक्वल टू आ जाएगा 2k। तो गैस मेरा आंसर आ गया, लोकस बन गया, तो b इज इक्वल टू 2k। गैस अभी आप नोटिस करना, a है 2h, b है 2k। तो बस ये जो इक्वेशन बना है इसमें a की जगह 2h लिख देंगे, b की जगह 2k लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर देंगे, एलसीएम लेंगे, अपना आंसर आ गया। तो ये कंप्लीट होता है सेकंड क्वेश्चन।
गैस फिर से एक बार आपको समरी देता हूं. बेस्ट पार्ट अबाउट दिस क्वेश्चन वाज कि ये सर्कल वाज इंस्क्राइब्ड इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है. तो मैंने आपको एक मस्त चीज बताई कि वो बोल रहे हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर है उसका लोकस बताओ. तो अगर ये 90 डिग्री है तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज जो होता है गाइस वही आपका सरकम सेंटर होता है. ओके. तो अब मेरे को इसी को लेना है एच कॉमा के. फिर मैंने इसको सॉल्व कैसे किया. मैंने ना ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है जो हाइपोटेन्यूस है इसका इक्वेशन लिखा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1. ये मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा है बिकॉज इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट और इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट. क्योंकि देखो अगर आप ये वाला पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दो a कॉमा जीरो इंटू दिस इक्वेशन तो वो मैच करता है. एंड अगर आप ये वाला पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दो 0 कॉमा बी इसके अंदर तो वो भी मैच करता है. इसका मतलब ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सही है. अब मैंने हमारा वो कंसेप्ट यूज किया जो जेई मेंस लेवल पे अपन बहुत बार कर चुके हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट इज इक्वल टू रेडियस. तो सेंटर पता था 2,2, रेडियस भी पता है 2. तो मैंने वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया. वो कैसे निकाला. पॉइंट को बस लाइन के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू रेडियस. और रेडियस कितना है 2. अब बस ये मेरा आंसर आ गया. पर ये रिलेशन है ए और बी के बीच में और मुझे रिलेशन चाहिए बिटवीन एच एंड के. तो वो मुझे पता था करके मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस इज द सरकम सेंटर. तो इसका मतलब मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस इज एच कॉमा के जिसका लोकस निकालना है. तो बस मैंने इसका और इसका एवरेज लिया वो था एच कॉमा के. जिससे मुझे ए इक्वल टू 2h और b इक्वल टू 2k मिल गया. वो आप बस यहाँ पे a के जगह 2h b के जगह 2k लिख दो एलसीएम वगैरह ले लो तो आपको इसी फॉर्म में लोकस मिल जाएगा जिस फॉर्म में उन्होंने दिया है. हाँ आपको लास्ट स्टेप में क्या करना है h के जगह x लिखना है और k के जगह y. तो एग्जैक्टली यही इक्वेशन मिलेगा जो उन्होंने दिया है. गैस आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया तो यस लिखना. पहले क्वेश्चन में हमने मस्त चीज सीखी कि मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड पता है तो t इक्वल टू s1 करना होता है. और गैस इस क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस इज द सरकम सेंटर फॉर द सरकम सर्कल. ठीक है. तो दिस इज एन अमेजिंग क्वेश्चन जो अभी कंप्लीट हुआ. अब गैस आज का थर्ड क्वेश्चन करते हैं. रेहान मेरी वॉइस ठीक से आ गई थी इन द एंटायर क्वेश्चन. Yes, sir. रेहान थर्ड क्वेश्चन प्लीज रीड कर लेना. Let C1 and C2 be two circles with C2 lying inside C1. A circle C lying inside C1 touches C1 internally and C2 externally. Identify the locus of the center of C. गैस बहुत ही मस्त क्वेश्चन. उन्होंने क्या बोला है गैस कि जो C2 सर्कल है इट इज लाइंग इनसाइड C1 एंड जो C सर्कल है वो भी इनसाइड C1 है एंड वो C1 को भी टच करता है इंटरनली एंड C2 को टच करता है एक्सटर्नली. तो गैस अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं तो आपको क्वेश्चन बहुत इजी लग सकता है. यहाँ पे गैस सबसे बड़ा सर्कल कौन सा है हमारा C1 वाला है. अब वो क्या बोल रहा है इसके अंदर एक और सर्कल है C जो इसको इंटरनली टच कर रहा है तो ये C है. और एक और सर्कल है C2 जो इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है पर C1 के अंदर है तो ये आपका C2 हो गया. तो कैसे ऐसे मैंने अभी 3 सर्कल बना दिए. ये वाला जो सर्कल है C2 ये सिर्फ और सिर्फ इस सर्कल को टच कर रहा है. तो लेट मी जस्ट नेम द सर्कल. दिस इज C, दिस इज C2 एंड गाइस दिस बिग सर्कल विल बी C1. तो गाइस अभी तीनों का सेंटर मार्क करते हैं. तो C2 का सेंटर यहां पे मार्क कर लेंगे, C का सेंटर यहां पे मार्क कर लेंगे एंड गाइस ओवरऑल जो बड़ा सर्कल है C1 उसका सेंटर यहां पे मार्क कर लेते हैं. अब मुझे है ना कुछ तो एक कंडीशन निकालना है ताकि मुझे इसका लोकस मिल जाए. तो गाइस अभी ये जो डिस्टेंस है इसका नाम दे देते हैं सेंटर का O और इसके सेंटर का नाम दे देते हैं O2. तो ये जो डिस्टेंस है OO2 वो मुझे निकालने को आता है गाइस. तो व्हाट विल बी OO2. OO2 विल बी इक्वल टू, अच्छे से देखना, OO2 विल बी इक्वल टू R प्लस R2. इसका मतलब गैस क्या है जब दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं. गैस क्या ये सर्कल और ये सर्कल आपस में एक्सटर्नली टच कर रहे हैं. यस. तो जब दो सर्कल आपस में एक्सटर्नली टच करते हैं तो इसका मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज इक्वल टू इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस. तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा R प्लस R2. गैस देखो ये वाला जो सर्कल है इसका रेडियस में लूंगा R और ये वाले सर्कल का रेडियस में ले लूंगा R2. तो इन दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना होगा. इट विल बी R प्लस R2. तो क्योंकि ये दोनों एक्सटर्नली टच कर रहे थे तो इसीलिए मैंने ये कंडीशन लिखा. अब गैस इस सेंटर को मैं नाम दे दूंगा O1
दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल C1। अब गैस O1O डिस्टेंस क्या होगा? O1O जो डिस्टेंस है या फिर OO1 जो है, दैट विल बिकम इक्वल टू R1 माइनस R। अब बोलोगे ये R1 माइनस R क्यों लिखा है? बिकॉज ये वाला जो सर्कल है और ये वाला जो सर्कल है ये इंटरनली टच कर रहे हैं, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, इट इज नथिंग बट दिस डिस्टेंस R1 माइनस दिस डिस्टेंस R। वापस से देखना, O1O का डिस्टेंस क्या होगा गाइस? O1O का डिस्टेंस होगा ये पूरा डिस्टेंस R1, दिस इज रेडियस ऑफ द बिग सर्कल R1, माइनस दिस डिस्टेंस R। तो अगर मैं R1 माइनस R कर दूं तो ये मेरे को OO1 का डिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि ये दोनों इंटरनली टच कर रहे हैं। गैस हमने अपने नोट्स में भी लिखा है कि अगर दो सर्कल्स एक्सटर्नली टच करते हैं तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है सम ऑफ द रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स, और अगर दो सर्कल्स इंटरनली टच करते हैं तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है डिफरेंस ऑफ द रेडियस ऑफ द टू सर्कल। ये हमारे नोट्स में भी लिखा हुआ है, यहां पे बस मैंने उसको एग्जीक्यूट करके दिखाया। अब गैस मुझे क्या बोला है? फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो गैस मेरे को इसका लोकस निकालना है। किसका? ये पॉइंट O का। तो गैस पॉइंट O क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? पॉइंट O ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, जिसमें मेरे अननोन है ये R। गैस ये दो चीजें नोन है, R1 नोन है, R2 नोन है, क्योंकि वो जो दोनों सर्कल्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है C1 C2। हमें लोकस किसका निकालना है? इस वाले सर्कल का निकालना है जिसका रेडियस R है। तो मेरे लिए ये R अननोन है, लेकिन R1 एंड R2 नोन है, उसको मैंने R1 R2 ऐसा नाम दे दिया है। और मुझे लोकस किसका निकालना है? लोकस मुझे निकालना है पॉइंट O का। तो पॉइंट O क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? वो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम O टू O2 एंड डिस्टेंस फ्रॉम O टू O1, ये दोनों कंडीशन वो पॉइंट O सेटिस्फाई कर रहा है। तो अभी मैं मस्त चीज क्या कर सकता हूं, इसको एलिमिनेट करने के लिए मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकता हूं। तो दिस इज इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो मैं बोल सकता हूं ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यारो LHS में आ जाएगा OO1 प्लस OO2 इज इक्वल टू, गैस RHS में ऐड करके R और माइनस R कैंसिल हुआ, तो RHS में आ जाएगा R1 प्लस R2। गैस क्या R1 प्लस R2 फिक्स्ड है? यस, क्योंकि ये दोनों नॉन सर्कल है। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता ये दोनों नॉन सर्कल है? क्योंकि मुझे लोकस उन्होंने बोला है इस पॉइंट का, तो ये वेरिएबल है। लोकस का इस वो वेरिएबल पॉइंट होता है जिसका कंडीशन हम ढूंढ रहे हैं, जिसका हम इक्वेशन ढूंढ रहे हैं जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो ये आपका वेरिएबल है। कौन आपका वेरिएबल है? पॉइंट O। क्या पॉइंट O1 और पॉइंट O2 फिक्स्ड है? यस गाइस फिक्स्ड है। तो क्या R1 R2 फिक्स्ड है? यस। तो गाइस ये मेरा कंडीशन आ गया। अच्छा, तो पॉइंट O ये ग्रैंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और इसमें अननोन कोई नहीं है। इसमें पॉइंट O का मेरे को ग्रैंड कंडीशन मिल गया, तो यही लोकस है। और मैंने आपको एलिप्स चैप्टर का जब इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आपको बताया था कि इफ सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेम पॉइंट इज फिक्स्ड देन द लोकस ऑफ दैट पॉइंट इज अ इलिप्स। इसका मतलब गाइस ये जो है ये एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। आपको याद दिलाता हूं गाइस, आप भूल गए रहोगे। अगर सपोज गाइस ये आपका इलिप्स है, अच्छे से देखना, और ये आपके दो फोकस हैं S एंड S डैश, और अगर आपके पास यहाँ पॉइंट P है, तो जब मैंने आपको इलिप्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने बताया था कि इलिप्स में एक कंडीशन हमेशा ट्रू रहता है कि PS प्लस PS डैश इज कांस्टेंट। इनफैक्ट उसकी वैल्यू भी मेरे को याद है, PS प्लस PS डैश इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स A। और A क्या होता है? अगर सपोज ये आपका इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाय A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो आपका जो ये वाला फोकस है ये फोकस होगा A,0, एंड गैस ये वाला जो फोकस है वो हो जाएगा -A,0। तो ये जो A है इसको डबल कर दो तो वो हो जाएगा 2A। तो PS प्लस PS डैश हमेशा इक्वल टू कांस्टेंट आता है। इसका मतलब गाइस व्हाट इज इलिप्स? द डेफिनेशन ऑफ इलिप्स इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम विच द सम ऑफ द डिस्टेंस टू द टू फोकस इज कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू 2A। फिर से बोलता हूं गाइस, इलिप्स इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम विच द सम ऑफ द डिस्टेंस टू द टू फोकस इज कांस्टेंट। तो मतलब अगर कभी भी PS प्लस PS डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाए तो वो इलिप्स रिप्रेजेंट करता है। तो अच्छा, ये भी तो एक इलिप्स रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि O का डिस्टेंस फ्रॉम O1
एंड O का डिस्टेंस फ्रॉम O2, इसका जो सम है वो कांस्टेंट आ रहा है क्योंकि R1 और R2 फिक्स्ड है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो ये O1 और O2 है यही आपके फोकस होंगे ऑफ द इलिप्स। तो बेसिकली द लोकस विल बी अ इलिप्स विथ फोकस एज O1 एंड O2। मतलब गैस बड़े सर्कल का जो सेंटर है वो एक फोकस हो जाएगा और छोटे सर्कल का जो सेंटर है वो दूसरा फोकस हो जाएगा, और ये दोनों फोकस को रखते हुए जो इलिप्स बनेगा दैट विल बी द लोकस ऑफ दिस पॉइंट O। एस कितने अमेजिंग लेवल के क्वेश्चन है देखो आप। पहले क्वेश्चन में हमने मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड रिवाइज किया, दूसरे क्वेश्चन में हमने देखा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, और इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट to the two focus is constant, then that point का locus will be an ellipse। एंड गैस यहां पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे O1 प्लस O2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया R1 प्लस R2। इसका मतलब O का डिस्टेंस फ्रॉम O1 एंड O का डिस्टेंस फ्रॉम O2, इसका सम कांस्टेंट है। इसका मतलब O1 और O2 ही आपका फोकस है, जो कि मैंने आपको यहां पे भी एक्सप्लेन करा। एंड ये आपका लोकस ऑफ पॉइंट O विल बी एन इलिप्स विद द फोकस एज O1 एंड O2। गैस आपको अगर क्लियर हो गया है तो यस लिख दो। और जब हम इलिप्स का चैप्टर करेंगे ना तब आपको इसका प्रूफ भी दिखा दूंगा कि PS प्लस PH डैश इक्वल टू 2A क्यों आता है। बहुत ही सिंपल प्रूफ है, वो हम फ्यूचर में कर लेंगे। चलो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन एक और क्लोज हुआ। रेहान मेरी वॉइस ठीक से आ गई थी, कैन यू कंफर्म? Yes, sir. चलो रियली नाइस। फोर्थ क्वेश्चन रीड करना रेहान। P is a variable on the line y is equal to 4. Tangents are drawn to the circle x square plus y square is equal to 4 from P to touch it at A and B. The parallelogram PAQB is completed. Find the equation of the locus of Q. कैस क्या अमेजिंग क्वेश्चन है। उन्होंने क्या बोला है करके, देयर इज अ पॉइंट विच इज लाइंग ऑन द लाइन y इक्वल टू 4, पर वो एक वेरिएबल पॉइंट है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है आज का। गैस पहले सर्कल क्या है वो देख लेते हैं। गैस दिस इज अ सिंपल सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये एक ऐसा सिंपल सर्कल है जिसका सेंटर हो जाएगा 0,0, ठीक है। एंड गैस रेडियस ऑफ दिस सर्कल विल बिकम इक्वल टू 2। तो गैस अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम बना दूं तो ये हमारा सर्कल है जिसका सेंटर हो जाएगा ओरिजिन, तो दिस विल बी द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एंड गैस यहाँ पे उन्होंने लाइन दिया है y इक्वल टू 4 जिसके ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट है। तो y इक्वल टू 4 गैस कैसे होगा, y इक्वल टू 4 विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन ताकि उसका y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहे। तो दिस इज द लाइन y इक्वल टू 4। गैस इसके ऊपर कोई वेरिएबल पॉइंट है तो लेट अस टेक दिस पॉइंट एज p, एंड इसका मैं कोऑर्डिनेट ले लेता हूं अल्फा कॉमा 4। वाई एम आई टेकिंग द कोऑर्डिनेट एज अल्फा कॉमा 4, क्योंकि ये पॉइंट पे इस लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट वेरिएबल है अल्फा, पर इस लाइन पे उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो फिक्स है 4। तो ये हमारा पॉइंट है। अब वो बोल रहे हैं यहां से दो टेंजेंट बनाएंगे विच इज गोइंग टू टच द सर्कल एट ए एंड बी। तो लेट अस कॉल दिस एज ए एंड दिस पॉइंट एज बी। एंड गैस अब फिर यहाँ पे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है पी ए क्यू बी। अच्छा, तो अगर यहाँ पे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है तो जो पॉइंट क्यू है वो यहाँ पे कहीं तो रहेगा। मेरे को पॉइंट क्यू का लोकस निकालना है गैस, तो जिसका लोकस मुझे निकालना होता है उसको मैं लूंगा एच कॉमा के। क्या ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। अब गैस मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स है पी ए पी बी, एंड अगर ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स है पी ए पी बी तो ये जो लाइन ए बी है दिस इज नोन एज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। गैस आपको याद होगा पेयर ऑफ टेंजेंट्स सर्कल को जहां पे टच करते हैं उन पॉइंट्स को जब तुम ज्वाइन करते हो तो इसी को हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो गैस क्या मैं लाइन ए बी का इक्वेशन निकाल सकता हूं? यस मुझे पता है गैस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। आपको याद दिलाता हूं गैस, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन हम निकालते हैं बाय जस्ट राइटिंग टी इक्वल टू 0। और इसमें हम कौन सा पॉइंट यूज करते हैं, वी यूज द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। तो मैं यहां लिख देता हूं हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। अब स्टूडेंट्स टी इक्वल टू 0 मतलब क्या, एक टेक्निक होता है जिसमें हम लोग एक्स स्क्वायर के जगह एक्स एक्स वन लिखते हैं, वाई स्क्वायर के जगह वाई वाई वन, और ये 4 को लेफ्ट में लिखेंगे तो -4 हो जाएगा। तो ये टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा, टेंजेंट का इक्वेशन नहीं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन आ जाएगा एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और इसमें ये x1 y1 क्या लेना होता है स्टूडेंट्स, इसमें x1 y1 लेना होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स।
तो क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स गाइस? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स है अल्फा कॉमा 4। तो इसका मतलब गाइस x1 की वैल्यू अल्फा है और y1 की वैल्यू 4 है, तो यह आ जाएगा अल्फा x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। गाइस ये किसका इक्वेशन है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो गाइस कितना अमेजिंग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमें मिल रहा है। पहला क्वेश्चन हमने जो आज किया था वो मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड का था। तो मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड पता है तो कॉर्ड का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? t इक्वल टू S1 करके लिखते हैं। ये कब लिखना है? जब मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड पता है। और अगर आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन निकालना है, क्या ये लाइन ए बी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है? यस। तो उसके लिए बस आपको लिखना है t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 कैसे करते हैं? एक्स स्क्वायर के जगह x x1, y स्क्वायर के जगह y y1, और फिर ये x1 y1 लेना होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स, जो कि ये है, वो क्या है? अल्फा कॉमा 4। तो x1 के जगह अल्फा लिखा, y1 के जगह 4। सो गाइस दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी। अब गैस ये इक्वेशन हमारे कॉर्ड ए बी का है। तो अभी ए और बी के कुछ कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी टेक कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एज x2 कॉमा y2 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी एज x3 कॉमा y3। आप बोलोगे सर क्यों ले रहे हैं हम ए और बी के कोऑर्डिनेट्स? बिकॉज अब मैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करूंगा। ये एक पैरेललोग्राम है PAQB। तो मुझे पता है गाइस कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब P और Q का जो मिड पॉइंट है वही मिड पॉइंट A और B का होगा। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा एंड ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। मतलब कि P और Q का जो मिड पॉइंट है और जो A और B का मिड पॉइंट है वो सेम होगा। तो इसका मतलब A और B का जो एवरेज है वही एवरेज P और Q का होगा। क्या मुझे P पता है? अल्फा कॉमा 4, यस। और क्या मुझे Q पता है? H कॉमा K, यस। मुझे इसी का लोकस निकालना है। मतलब गैस मुझे H और K में रिलेशन निकालना है और उसमें और कोई अननोन नहीं होना चाहिए। तो सिंपल है, A और B का मिड पॉइंट will be the same as P and Q का मिड पॉइंट because diagonals of a parallelogram bisect each other। तो गैस क्या लिखूंगा इक्वेशन में? मैं लिखूंगा A और B का मिड पॉइंट, तो वो आएगा x2 प्लस x3 प्लस x3 होल डिवाइडेड बाई 2। ये देखो मैं एवरेज ले रहा हूं, ठीक है गैस। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? एवरेज ले रहा हूँ। कैसे एवरेज ले रहा हूँ? मैं इसका और इसका एवरेज ले रहा हूँ, तो मेरे को मिड पॉइंट मिलेगा। तो x2 प्लस x3 होल डिवाइडेड बाई 2 विल बिकम इक्वल टू इसका एवरेज अल्फा प्लस h होल डिवाइडेड बाई 2। तो इस विल बिकम इक्वल टू अल्फा प्लस h होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये मेरा एक मस्त रिलेशन बना। और ऐसे कैसे एक और रिलेशन बनेगा? y2 प्लस y3 अपॉन 2 विल बिकम इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स यहां पे दूसरा एवरेज क्या बनेगा? k प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई 2। तो दिस विल बिकम इक्वल टू k प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई 2। अब गाइस बेस्ट पार्ट क्या है? ये मेरा कॉर्ड ए बी का इक्वेशन है। तो कॉर्ड ए बी के ऊपर पॉइंट ए तो है ही एंड कॉर्ड ए बी के ऊपर पॉइंट बी भी है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी ये दोनों पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा? अल्फा x2 प्लस 4y2 माइनस 4। अमेजिंग क्वेश्चन गाइस। अल्फा x2 प्लस 4y2 माइनस 4 इक्वल टू 0। ये मैंने पॉइंट ए को कॉर्ड के इक्वेशन में डाल दिया और पॉइंट बी भी तो इस कॉर्ड पे लाई करेगा। तो मैं बोलूंगा अल्फा x3 प्लस 4y3 माइनस 4 इक्वल टू 0। गैस अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? अल्फा टाइम्स ब्रैकेट में x2 प्लस x3 प्लस 4 टाइम्स y2 प्लस y3 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं गाइस? क्योंकि देखो अब मेरे को x2 प्लस x3 की वैल्यू पता है और y2 प्लस y3 की वैल्यू पता है। x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी होगी? इट विल बिकम सिंपली अल्फा प्लस h एंड y2 प्लस y3 की वैल्यू कितनी होगी? इट विल बी सिंपली k प्लस 4। अच्छा ये मैंने कैसे लिखा था? ये मैंने सिंपल लॉजिक लगाया कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब इसका और इसका जो मिड पॉइंट है वही मिड पॉइंट इसका और इसका भी होगा। इससे मुझे एक अमेजिंग रिलेशन मिल गया था। तो अब मैं x2 प्लस x3 के जगह लिख सकता हूं अल्फा प्लस h, क्योंकि 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे इसके जगह हम लिख देंगे अल्फा प्लस h। तो मैं बोलूंगा अल्फा टाइम्स अल्फा प्लस h प्लस 4 टाइम्स, अच्छा y2 प्लस y3 क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू k प्लस 4। तो 4 टाइम्स k प्लस 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। गाइस देखो ऑलमोस्ट लोकस आ चुका है। इज दिस अ रिलेशन बिटवीन h एंड k? यस। सिर्फ इसमें एक अननोन घूम रहा है और वो अननोन क्या है पता है क्या? अल्फा।
अगर हमने अल्फा को एलिमिनेट कर दिया तो मेरा लोकस ही आ जाएगा। अच्छा, तो अल्फा को एलिमिनेट कैसे करूं? वो बिल्कुल भी आसान नहीं है, पर मैं सिखा देता हूं। अल्फा को एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो कॉर्ड का इक्वेशन है अल्फा एक्स प्लस 4y - 4 इक्वल टू 0, ये मैं सर्कल के इक्वेशन में डाल दूंगा। उससे मुझे एक क्वाड्रेटिक मिलेगा, जिसको सॉल्व करके मुझे y2 प्लस y3 ये मिलने का चांस है। फिर से बोलता हूं, ये कॉर्ड के इक्वेशन को गाइस मैं क्या करूंगा, कॉर्ड के इक्वेशन को मैं सर्कल के इक्वेशन में डाल दूंगा। तो अगर मैं कॉर्ड के इक्वेशन को सर्कल के इक्वेशन में डाल दूं तो मुझे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलने का चांस है, तो वही मुझे करना है। तो कॉर्ड के इक्वेशन में गाइस हमारे x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 4 - 4y अपॉन अल्फा। तो कॉर्ड के इक्वेशन में गाइस x की वैल्यू होगी 4 - 4y डिवाइडेड बाय अल्फा, और यही वैल्यू मुझे डालनी है सर्कल के इक्वेशन में x² प्लस y² इक्वल टू 4। चलो ये वैल्यू इसमें डाल देते हैं। इससे मुझे पॉइंट ए और बी मिलने का चांस है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड एंड द सर्कल। देखो गाइस, दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपस में सॉल्व करोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो x के जगह लिखेंगे 4 - 4y अपॉन अल्फा। तो आई राइट 4 - 4y अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 4। कैसे इसको सॉल्व करके मुझे एक बहुत अच्छा क्वाड्रेटिक मिलेगा इन y। तो लेट मी जस्ट सॉल्व दिस। अच्छा, तो यहाँ पे 4 कॉमन लेके होल स्क्वायर कर देते हैं, तो 16 हो गया। और 1 - y का स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस y² माइनस 2y होल डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 4। लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई गाइस, तो मुझे मिलेगा 16 प्लस 16y² माइनस 32y प्लस अल्फा स्क्वायर y² is equal to 4 अल्फा स्क्वायर। नाउ गाइस दिस इज अ वेरी नाइस क्वाड्रेटिक इन y। तो यहाँ पे फिर ओवरऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा, y² कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट में आएगा 16 प्लस अल्फा स्क्वायर टाइम्स y² -32 एंड गैस उसके अलावा टर्म बचेगा प्लस 16 - 4 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। गैस इज दिस अ क्वाड्रेटिक इन y? यस। पर मुझे क्वाड्रेटिक क्यों मिला है, क्योंकि मुझे दो पॉइंट्स मिलेंगे ना इंटरसेक्शन के, एक a और एक b। तो इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे पता है, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स होंगे y2 एंड y3। क्या गैस पॉइंट a का y कोऑर्डिनेट y2 है? यस। क्या पॉइंट बी का y कोऑर्डिनेट y3 है? यस। तो इसको सॉल्व करके जो दो y के वैल्यूज मिलेंगे वो वही दो मिलेंगे ना, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसके रूट्स है y2 एंड y3। तो गैस क्या होता है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स होगा y2 प्लस y3 इज इक्वल टू गैस क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट्स होता है माइनस ऑफ सेकंड नंबर अपॉन फर्स्ट नंबर। तो इसका मतलब वो आ जाएगा माइनस ऑफ -32 होल डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर क्या है 16 प्लस अल्फा स्क्वायर। करेक्ट है गैस, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस ऑफ सेकंड नंबर अपॉन फर्स्ट नंबर, वही हमने किया। अच्छा, वापस मेरे को y2 प्लस y3 मिल गया, पर क्या है y2 प्लस y3 गैस, y2 प्लस y3 क्या है, y2 प्लस y3 इज नथिंग बट k प्लस 4। बहुत ही गैस टॉप क्वालिटी क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन मिलेगा k प्लस 4 इज इक्वल टू 32 अपॉन 16 प्लस अल्फा स्क्वायर। अब गैस ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे, एंड इसके अलावा और क्या इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। ऊपर हम लोगों ने एक और इक्वेशन निकाला था, ये वाला अल्फा टाइम्स अल्फा प्लस एच प्लस 4 टाइम्स के प्लस 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये अगर हम दो इक्वेशन यूज करते हैं ना तो हम अल्फा को एलिमिनेट कर सकते हैं, और हमें h और k के बीच में जो रिलेशन मिलेगा वही लोकस है। तो कैसे आपको अगर क्वेश्चन अभी समझ में आ गया तो यस लिखना। मैं एक समरी भी देता हूं, बहुत ही अमेजिंग वाला क्वेश्चन था, पर एक बार समरी देता हूं। ये हम नेक्स्ट लेवल पे डिस्कशन कर रहे हैं गैस, आज हम धीरे धीरे बहुत ऊपर वाले लेवल पे जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और अभी आपको बहुत अच्छे से दोबारा एक बार समरी भी देता हूं। गैस देखो, दिखने में लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है क्वेश्चन में, पर कंडीशन वाइज बहुत सिंपल है। पॉइंट P था एक पॉइंट ऑन द वेरिएबल लाइन y इक्वल टू 4। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिए अल्फा कॉमा 4। अब पॉइंट P से गाइस मुझे दो टेंजेंट्स बनाने हैं, PA एंड PB, एंड वहां से फिर मुझे आगे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है PAQB। तो मैंने डायग्राम में सब कुछ अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब मुझे क्या समझ में आया कि ये PA और PB जो है वो पेयर ऑफ टेंजेंट्स है। तो फिर ये जो लाइन है AB, इसको बोलेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट।
एंड गाइस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, t इक्वल टू 0 करके। t हमारा टेक्निक है एक्स स्क्वायर के जगह x x1, वाई स्क्वायर के जगह y y1। इसमें x1 y1 क्या लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। अच्छा तो व्हाट आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, अल्फा कॉमा 4। तो इसका मतलब x1 के जगह अल्फा लेना है और y1 के जगह 4। तो इससे गाइस मुझे वो कॉर्ड ए बी का इक्वेशन मिल गया। अब गाइस कॉर्ड ए बी के ऊपर क्या क्या पॉइंट्स लाई करते हैं, ए भी लाई करता है और बी भी लाई करता है। तो ये भी उसको सेटिस्फाई करना चाहिए और ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो दोनों पॉइंट्स एक एक करके इसमें डाल दो, तो आपको मिलेगा अल्फा x2 प्लस 4y2 माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड अल्फा x3 प्लस 4y3 माइनस 4 इक्वल टू 0। दोनों को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन ऐड करके आपको ये ग्रैंड इक्वेशन मिलेगा। अब ऐसे फॉर्म में हमने क्यों लिखा है, बिकॉज अब हम पैरेललोग्राम की मस्त प्रॉपर्टी यूज करेंगे, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब गाइस ए और बी का जो मिड पॉइंट है वही मिड पॉइंट हमारे पी और क्यू का होगा। तो हमने एवरेज ले लिया ए बी का और एवरेज ले लिया पी क्यू का और उसको इक्वल कर दिया। उससे मुझे x2 प्लस x3 मिल गया इक्वल टू अल्फा प्लस एच एंड y2 प्लस y3 मिल गया इक्वल टू k प्लस 4। ये दोनों वैल्यूज गाइस मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। अब मुझे ये मस्त इक्वेशन मिल गया जिसमें h और k का रिलेशन है, पर एक अननोन है अल्फा। ये अल्फा को मैंने एलिमिनेट कर दिया तो मुझे लोकस मिलेगा। हमें लोकस किसका निकालना था गाइस, हमें लोकस निकालना था इस पॉइंट का, ऐसा क्वेश्चन में बोला था। अब गाइस मैं एक और कंडीशन क्या लेके आऊं ताकि मैं इस अल्फा को एलिमिनेट कर पाऊं। तो उसके लिए गाइस मैंने क्या किया, मैंने ये जो कॉर्ड का इक्वेशन है इसी इक्वेशन को सर्कल के इक्वेशन में डाल दिया। ये देखो, ये हमारे कॉर्ड का इक्वेशन था, इसको सर्कल के इक्वेशन में डाल दिया तो मुझे एक क्वाड्रेटिक मिला इन y। क्वाड्रेटिक क्यों मिला, क्योंकि दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो उन दोनों पॉइंट्स का जो y कोऑर्डिनेट है वो मुझे इस क्वाड्रेटिक से मिल जाएगा। इसका मतलब इसके रूट्स होंगे y कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी इसके रूट्स होंगे y2 एंड y3। तो मुझे पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, y2 प्लस y3 होगा माइनस ऑफ सेकेंड नंबर अपॉन फर्स्ट नंबर। तो कैसे ये हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो इससे हमें एक और रिलेशन मिल गया, ये रिलेशन और ऊपर वाला जो ये रिलेशन था इसको यूज करेंगे तो हम अल्फा को एलिमिनेट कर सकते हैं और फिर एच और के में जो रिलेशन आएगा वही हमारा लोकस है। गाइस बहुत ही अच्छा है, ग्रैंड समरी देने का कोशिश करा। ये वाला क्लियर हो गया तो यस लिख दो। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं एंड विल क्लोज। थैंक यू गाइस, अमेजिंग सपोर्ट मिला है मेरे को आपकी तरफ से और इसीलिए हम नेक्स्ट लेवल पे जा सक रहे हैं इन मैथ्स। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, आप इसी तरह ध्यान देते रहो, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है। चलो रेहान प्लीज आज का लास्ट क्वेश्चन रीड कर लेना, प्लीज गो अहेड। A circle of constant radius r passes through the origin O and cuts the axes at A and B. Show that the locus of the foot of the perpendicular from O to AB is x square plus y square whole square into x raised to minus 2 plus y raised to minus 2 is equal to 4r square. ओके गैस देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें भी काफी मजा आएगा। उन्होंने गैस हमें क्या बोला है कि एक सर्कल है जो ओरिजिन से पास हो रहा है एंड इट इज कटिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी। तो गैस देखो ये सर्कल जो है हम इसको ओरिजिन से पास करवा रहे हैं, दिस इज ओरिजिन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस को वो कट कर रहा है एट ए एंड बी। तो लेट मी टेक दिस एज पॉइंट ए विच इज a कॉमा 0 एंड दिस पॉइंट b विच इज 0 कॉमा b। गैस फिर से मैं ऐसे पॉइंट्स क्यों ले रहा हूँ a कॉमा 0 एंड 0 कॉमा b, ताकि फिर से ये जो लाइन बनेगी इसका इक्वेशन मैं डायरेक्टली लिख पाऊं। गैस इस लाइन का डायरेक्ट इक्वेशन क्या होगा सब लोग देखना, इस लाइन का डायरेक्ट इक्वेशन आएगा x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। गैस ऊपर वाले भी हमने एक क्वेश्चन में ऐसे सेम लाइन का इक्वेशन लिखा था कि x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। गैस अगर आप ये पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट करो या फिर ये पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट करो आपका इक्वेशन मैच हो जाएगा। तो इसका मतलब लाइन का इक्वेशन सही है। और गैस फिर से आप नोटिस करोगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसका मतलब ये आपका डायमीटर हो जाएगा बिकॉज डायमीटर सबटेंड्स 90 डिग्रीज ऑन द सर्कल, तो पक्का ये डायमीटर है। तो मतलब फिर से इसका जो मिड पॉइंट है वो हो जाएगा सेंटर ऑफ सर्कल। एंड गाइस यहाँ पे मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट होगा इसका और इसका एवरेज। तो एवरेज ले लेगा इस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे a है, तो a और 0 का एवरेज हो जाएगा a बाई 2, मतलब a प्लस 0 अपॉन 2 विल बिकम a बाई 2। तो पॉइंट m हो जाएगा a बाई 2 कॉमा b बाई 2। इसका मतलब गाइस ये सर्कल का सेंटर ही मेरे को मिल गया। अब बोलोगे सर ये सर्कल का सेंटर कैसे मिला आपको, अरे सिंपल है, ये सर्कल का ये डायमीटर हो गया।
वाई बिकॉज डायमीटर सबटेंड्स 90 डिग्रीज ऑन द सर्कल। तो इस लाइन का जो मिड पॉइंट है, डायमीटर का मिड पॉइंट, वही सेंटर ऑफ सर्कल होता है। तो ये किसका मिड पॉइंट है? ए बी का मिड पॉइंट है। तो ए बी का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? एवरेज लेके। तो ए प्लस जीरो अपॉन टू, ए बाई टू, जीरो प्लस बी अपॉन टू, बी बाई टू। तो सेंटर ऑफ सर्कल कैसे आ गया? ए बाई टू कॉमा बी बाई टू। लेकिन गैस इस बार हमें इसका लोकस नहीं निकालना है। हमने पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें हमें इसका लोकस निकालना था, तो मैंने इसको एच कॉमा के बोल दिया था। इस बार उन्होंने बोला है ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर बनाओ। तो गैस देखो, मैंने ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर बनाया। लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज सम पॉइंट पी। मेरे को ये पॉइंट पी का लोकस निकालना है। अच्छा, तो पॉइंट पी को मैं क्या बोल दूंगा? एच कॉमा के। समझ गए? तो मुझे इस पॉइंट का लोकस निकालना है। और मुझे कौन सा पॉइंट पता है? मुझे सर्कल का सेंटर पता है। सर्कल का सेंटर क्या है गाइस? ए बाई टू कॉमा बी बाई टू। अब गाइस क्या मेरे को पॉइंट पी मिल सकता है? आराम से मिल सकता है, बिकॉज पॉइंट पी इज इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन। तो मेरे को ए बी के लाइन का तो इक्वेशन पता है। तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी गाइस? इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन। ये मैंने ऊपर भी लिखा है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन। ठीक है। अच्छा, व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ लाइन ओपी? गाइस मैंने आपको एक शॉर्टकट सिखाया, आई होप आपको याद है कि अगर कोई लाइन किसी और लाइन को परपेंडिकुलर होती है तो हम शॉर्टकट क्या करते हैं? हम शॉर्टकट में डायरेक्टली लाइन के इक्वेशन में इसके और इसके कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर देते हैं और बीच में जो साइन है उसको रिवर्स करते हैं। तो व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ लाइन ओपी? इट विल बिकम एक्स अपॉन बी माइनस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सी। अच्छा, मैंने इतना फास्ट में कैसे लिखा? ये शॉर्टकट हम गाइस बहुत बार कर चुके हैं कि अगर आपको एक लाइन का इक्वेशन पता है और आपको उसको परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो आप बस कोएफिशिएंट्स की अदला बदली कर दो। आप वन अपॉन ए और वन अपॉन बी जो है उसको रिवर्स या फिर इंटरचेंज कर दो और बीच में साइन को भी रिवर्स कर दो, तो प्लस का माइनस हो गया। अच्छा, दिस इज सम कांस्टेंट सी। पर ये लाइन किस में से पास कर रहा है? ये ओरिजिन में से पास कर रहा है, तो इट इज पासिंग थ्रू जीरो कॉमा जीरो। तो ये जीरो और ये जीरो ले लेंगे तो सी का वैल्यू जीरो आ जाएगा। इसका मतलब गाइस ये जीरो होने वाला है। देखो गाइस, इज इक्वल टू सी लिखना जरूरी है। और ये वैल्यू कैसे निकालते हैं? हमें कोई तो पॉइंट चाहिए। तो ओपी के ऊपर कौन सा पॉइंट है? ओरिजिन वाला पॉइंट है ओ। तो एक्स को जीरो ले लो, वाई को जीरो ले लो, तो सी का वैल्यू जीरो आएगा। इसीलिए गैस ये हमारा लाइन आ चुका है। अब गैस बस मुझे इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। जब मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो क्या मुझे पॉइंट पी मिल जाएगा? यस, पॉइंट पी इज इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एंड ओपी। चलो इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो हाउ कैन वी सॉल्व दिस साइमल्टेनियसली गाइस? पहले ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक लाइन में लिख देते हैं। तो दिस विल बिकम बी एक्स प्लस ए वाई, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। करेक्ट है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी आ गया। एंड गाइस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू जीरो। तो ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू जीरो। तो इसमें y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसमें y की वैल्यू आ जाएगी ए एक्स अपॉन बी। अब ये जो y की वैल्यू है ये ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दो, तो आंसर आ जाएगा बी एक्स प्लस ए टाइम्स, यहाँ पे y की जगह हमें क्या लिखना है? ए एक्स अपॉन बी, तो आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स अपॉन बी एंड दिस इज इक्वल टू ए बी। करेक्ट है गाइस? अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स, यानी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू गाइस यहाँ पे राइट साइड में आ जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर। अब बस इसको राइट में डिवाइड करो तो मुझे x का वैल्यू मिल गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x गाइस? ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, पर यही जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हमने h कॉमा k बोला है, यानी गाइस मुझे h की वैल्यू मिल गई। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? द वैल्यू ऑफ h इज ए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे? एक बार बस कंफर्म कर लेते हैं। देखो ये वाला इक्वेशन सही है, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी, एंड ये वाला इक्वेशन भी सही है, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू जीरो। अब इसमें y की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए एक्स अपॉन बी। तो y की वैल्यू ए एक्स अपॉन बी हम यहाँ पे डाल देंगे, तो ए स्क्वायर एक्स अपॉन बी हो जाएगा वहां पे। फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या सब कुछ ठीक लग रहा है? अपना इवेंचुअली x का आंसर आ जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और x ही आपका h है। अच्छा, ऐसे कैसे हम k भी तो निकाल सकते हैं। अब y का वैल्यू क्या था? ए एक्स अपॉन बी, और ये x का वैल्यू है, राइट?
तो फिर y का वैल्यू आ जाएगा ax अपॉन बी, यानी a अपॉन बी टाइम्स x, और x का वैल्यू है ए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गैस सब कुछ ठीक लग रहा है? यहाँ पे b कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे y मतलब k हो गया, तो k का वैल्यू मुझे मिल जाएगा यारो ए स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब गैस मुझे है ना किसी तरह ये a और b बस एलिमिनेट करना है, क्योंकि मुझे h और k का वैल्यू तो मिल गया। तो अब मैं एलिमिनेट कैसे करूंगा? अब गाइस यहाँ पे व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ सर्कल? द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी ओ एम। क्या मैं फिर इसको r बोल सकता हूं? यस, रेडियस ऑफ सर्कल विल बी ओ एम, दिस इज इक्वल टू r। तो कैन आई फाइंड डिस्टेंस ओ एम? यस, कैसे करूंगा? डिस्टेंस फॉर्मूला o है 0,0। अच्छा m भी तो पता है, कितना है m? a/2 b/2। तो अभी मैं क्या बोलूंगा पता है? मैं बोलूंगा कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज ओ एम, तो ओ एम इज इक्वल टू r। तो दिस विल बिकम अंडर रूट ऑफ, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, तो a/2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस b/2 माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r। अब गैस यहाँ पे दोनों तरफ होल स्क्वायर करो तो आपको इवेंचुअली इक्वेशन मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। अब गैस अगर मैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर ला चुका हूं, तो अब बस मुझे किसी तरह ये इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन यूज करना है, और इन दोनों को यूज करके बस इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, मेरा आंसर आ गया। गाइस क्वेश्चन खत्म। मैं एक बार समरी देता हूं, आज का लेक्चर क्लोज होने वाला है, दैट्स इट। गाइस यू आर डन विद द एंटायर क्वेश्चन। वापस एक बार आपको समरी देता हूं। आपको एग्जाम में क्या करना है? पहले डायग्राम बनाना है। डायग्राम बना के ये समझना है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस इज द सर्कम सेंटर। तो इसका मतलब यही आपका सेंटर ऑफ सर्कल है, बिकॉज दिस इज डायमीटर ऑफ सर्कल, बिकॉज डायमीटर सबटेंड्स 90 डिग्रीज ऑन द सर्कल, एंड इसका जो मिड पॉइंट है वो सेंटर ऑफ सर्कल होगा। इस पॉइंट को आप ले लो a,0, इसको 0,b, तो इन दोनों का एवरेज हो जाएगा मिड पॉइंट विच इज a/2, b/2। तो एक बार हमें मिड पॉइंट मिल गया, तो दैट इज द सेंटर ऑफ सर्कल। कैस क्योंकि ये सेंटर ऑफ सर्कल है, तो OM विल बिकम व्हाट? OM विल बिकम रेडियस ऑफ सर्कल। तो OM कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालो, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? रेडियस ऑफ सर्कल। तो इससे मुझे गाइस ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे लोकस निकालना है इस पॉइंट का, पॉइंट P का। तो पॉइंट P को मैं क्या बोलूंगा? h, k। तो फिर अब मैं पॉइंट P कैसे निकालूं इन टर्म्स ऑफ a एंड b? बहुत सिंपल है। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? इस लाइन का इक्वेशन होगा x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो ये बोलते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब कि x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया, विच इज इक्वेशन ऑफ लाइन AB। अब इसको परपेंडिकुलर है OP, तो परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन हम डायरेक्टली कैसे निकालते हैं? हम है ना इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट आपस में इंटरचेंज कर देते हैं और बीच में साइन को रिवर्स करते हैं। तो हमने वो कर दिया, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? C। और फिर क्योंकि ये ओरिजिन से पास कर रहा है, तो C का वैल्यू आ गया था 0। अब मुझे बस इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है। तो मुझे x कोऑर्डिनेट मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, जिसको हमने h बोला है, और मुझे y कोऑर्डिनेट मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, जिसको हमने k बोला है। तो आपके पास अभी ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, और ये कंडीशन है। इसको आपस में यूज करके आप a और b को एलिमिनेट कर सकते हो, और आपको फिर h और k में रिलेशन मिलेगा, दैट इज द लोकस। गाइस आपको अगर आज के लेक्चर में मजा आया, सब कुछ समझ में आया, तो यस लिखना। बाई चांस दोबारा कुछ इसमें से सीखना चाहते हो तो मैं लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे ही भेज दूंगा, आप प्लीज लेक्चर को देख लेना। क्या रेहान पूरे लेक्चर में मेरी वॉइस ठीक से आ गई थी? Yes, sir. चलो, थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। इट वाज रियली गुड फन टीचिंग यू सच सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हम बस लेक्चर का रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेते हैं।